हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे कैपेसिटेंस का सेकेंड लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेकेंड लेक्चर में जो यूज होगा, जो पहले हमने पढ़ लिया है और फर्स्ट लेक्चर में जो हमने कुछ पढ़ा है उसको हम रिकॉल करते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपके पास क्यू नॉट चार्ज 1 से 2 तक जा रहा है तो वर्क डन जो हम लोग को 1 से 2 तक का कैलकुलेट करना हो तो हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1 लिखते हैं। वर्क डन 1 से 2 तक में जो आपके पास होगा तो हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट, और ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है V2 माइनस V1। अगर इन्फिनिटी से P पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज को आप मूव करवा रहे हो, वर्क डन इन्फिनिटी से P जो आपके पास होगा, जो चार्ज मूव कर रहा है क्यू नॉट इंटू Vp माइनस V इन्फिनिटी, V फाइनल माइनस V इन्फिनिटी, तो Vp माइनस V इन्फिनिटी। V इन्फिनिटी का मतलब क्या? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। Vp का मतलब क्या? पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो आपके पास 1 से 2 तक ले जा रहे हैं, किसी भी पाथ से ले जा रहे हैं, तो वर्क डन 1 से 2 के लिए जो होगा इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1। इन्फिनिटी से P तक ले गए तो वर्क डन इन्फिनिटी से P इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू Vp माइनस V इन्फिनिटी। ये सारा चीज मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता चुका है। इस लेक्चर में जो यूज होगा इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। क्यू पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर +1 यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे +1 लेते हैं, तो पोटेंशियल इस पॉइंट का 1/4πε0 Q/r होता है। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे 1/4πε0 Q/r होगा। अगर r का वैल्यू इनफाइनाइट ले, r इनफाइनाइट होगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, r इन्फिनिटी होगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना? 0। समथिंग ओवर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना? 0 हो जाएगा। अगर मैं आपको आगे बोलूं कि पोटेंशियल इन्फिनिटी का 0 एज्यूम किया गया है तो आप कह सकते हो यहाँ से कि पोटेंशियल जो होता है इन्फिनिटी का वो कितना होगा? 0 होगा। पोटेंशियल इन्फिनिटी का 0। इसको भी मैंने कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि अगर 2 का रेशियो पता है और 2 का सम पता है तो A रेशियो B अगर आपको पता हो और A प्लस B पता हो, A और B फाइंड आउट करना हो तो ये सबसे इजी मेथड है। तो हम लोग A के सामने में 2 है तो 2 डिवाइडेड 2 + 3 इंटू A प्लस B यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो A इज इक्वल टू A के सामने 2 डिवाइडेड 2 + 3 इंटू यहाँ 15 लिए। अब जब हम B लेंगे तो B के सामने 3 और ये जो वैल्यू आपके पास है A प्लस B अपॉन 2 + 3 ये आपके पास सेम आ जाएगा। तो यहाँ से B के सामने 3 डिवाइडेड 2 + 3 5 और A प्लस B के जगह पे कितना आप रखोगे? 15। तो यहाँ से A और B आप कैलकुलेट कर लोगे। पिछले लेक्चर में मैंने सी बिग का फॉर्मूला डिराइव किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बिग का हम लोग डिराइव किया था, पोटेंशियल बिग का हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया था। सी बिग पोटेंशियल बिग का हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे। एक क्वेश्चंस मैं यहाँ दे करके आपको स्टार्ट करूंगा। फॉर्मूला याद कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछता है। Q इज इक्वल टू सी बी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है। और कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का जो होता है 4πε0r होता है। कैपेसिटेंस जो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर का होता है 4πε0r होता है। आपके पास यूनिट बोल देगा ε0 का फैराड के टर्म में, तो 4π नंबर है, नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशंस, तो ε0 के लिए करोगे तो C/r आपके पास अपॉन 4π आपके पास है, तो यहाँ से क्या होगा? फैराड बाय मीटर हो जाएगा। तो ε0 का जो SI यूनिट आप यूज करोगे यहाँ से फैराड बाय मीटर भी, ये भी ऑब्जेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सीट के कारण इस पॉइंट पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है,
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वहां +1 लेते हैं। तो ये R डिस्टेंस, R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया, अगर यहाँ पे यहाँ पे माइनस है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल टू इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ये मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन है पहले भी हम लोगों ने कर चुका ऑलरेडी, तो x का पावर में 1 ऐड करते हैं और वही जो पावर है डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, तो x का पावर n dx का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 अपॉन n+1। अब लोअर लिमिट ए बी अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी यहां से पुट करोगे, तो पहले अपर लिमिट पुट करो x के जगह, तो यहां पे b का पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x के जगह a के पावर n+1 अपॉन n+1 हम लोग यूज करते हैं। आप इसको लिखना कोई जो ही नहीं है, क्योंकि सारे चीज हम लोग का यूज होना है, हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको लिखना जो ही नहीं है। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन से। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, 343 स्मॉल ड्रॉप टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, ईच सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। देखिए बिग ड्रॉप का जो फॉर्मूला आपके पास है ये है, यूज करके यहाँ से 343 आपके पास है, तो 7 का पावर 3 जो होता है 343 है, यहाँ से आपके पास 1/3, तो 3 से 3 पावर कैंसिल आउट होगा, 7 सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। याद करने का तरीका रखना कि सी बिग और सरफेस चार्ज डेंसिटी बिग का, तो सी बिग में भी n का पावर 1/3 आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास n का पावर 1/3 है। सी बिग है तो सी स्मॉल है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बिग का तो n का पावर 1/3 और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास है स्मॉल का या ईच का बोलोगे तो इन दोनों का आप यूज कर सकते हो। ऐसे याद करने का तरीका कि n का पावर 1/3 ये दिस हो गया, तो n का पावर 1/3 ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास c है, तो ये c बिग हो गया आपके पास, और ये जो आपके पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी बिग का हो गया। और पोटेंशियल्स में क्या करना, ये पोटेंशियल में इसका जो पावर है 2 टाइम्स ये n2/3 भी आपके पास। तो याद करने का तरीका आप कुछ ऐसे रखना, यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट मत कीजिएगा। तो याद करने का तरीका कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऑब्जेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ Q² अपॉन D²। एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे SI यूनिट निकालना है, इसको आप यहाँ ले जाइए, फोर्स को आप यहाँ लाइए, तो वहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, फोर्स आपके पास यहाँ, ये 1/4 नंबर है, नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। चार्ज का कूलम हो गया, कूलम का स्क्वायर, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऊपर गया तो न्यूटन का पावर -1, मीटर का पावर 2 ऊपर गया तो मीटर का पावर -2 हो गया। एक इस फॉर्मेट में पूछता है, फैराड के टर्म में आपके पास यूनिट होगा, तो C = 4πε0r, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट निकालेंगे तो 4πr इसके डिवाइड में आ गया। 4π नंबर है, नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो नंबर है, तो 4π हैज नो यूनिट नो डायमेंशन बिकॉज इट इज नंबर। कैपेसिटेंस का फैराड है और ये डिस्टेंस का मीटर, ये r डिस्टेंस है तो मीटर हो गया, तो फैराड मीटर इनवर्स हो गया आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, इनिशियली आपके पास चार्ज जो कंडक्टर पे है और वो 0 है, एक जो बॉडी आपके पास है न्यूट्रल है आपके पास कंडक्टर। अब हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ से स्मॉल q चार्ज लाए,
तो जब स्मॉल क्यू चार्ज लाए तो कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि कोई फील्ड पहले से नहीं था। लेकिन जब डी क्यू चार्ज को लाए, क्यू चार्ज को लाए तो पहले कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अब हम क्या किए, डी क्यू चार्ज को लाए तो क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में होने का उस पर वर्क डन करना पड़ा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 100 आपके पास मैक्रोकूलम है, यहाँ 100 मैक्रोकूलम है। स्टार्ट का 5 ले गए, 5 मैक्रोकूलम ले गए तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब 5 मैक्रोकूलम के बाद अगर हम लोग 0.1 मैक्रोकूलम भी अगर ले गए तो हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कैपिटल क्यू चार्ज आपके पास यहाँ प्रेजेंट था, जब हम स्मॉल क्यू चार्ज लाए तब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अब एक स्मॉल डी क्यू चार्ज है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट का चार्ज भी अब इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो अब इसके फील्ड में है, ये क्या करेगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए। तो यहीं पे हम लोग स्मॉल अमाउंट का जब आप चार्ज कैरी करोगे तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होगा। तो डी डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, पी इसके सरफेस पे लाने में जो वर्क डन होगा इज इक्वल टू जो चार्ज मूव कर रहा है, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, डी क्यू चार्ज मूव कर रहा है, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी। और वीपी को हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग इस सरफेस का जो आपके पास पोटेंशियल है क्यू चार्ज के कारण भी बोल दिए, तो यहाँ पे हम लोग भी बोल दिए, इस सरफेस के लिए भी बोल दिए। और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं वो 0 है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी। अब देखिए क्यू चार्ज, भी पोटेंशियल, सी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वो शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है और किस मीडियम में प्लेस्ड किया गया उस पर डिपेंड करता है। तो क्यू चार्ज है उसके क्रॉसपॉन्डिंग भी पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस उसका सी है। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू सी भी। तो यहाँ से भी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से भी का वैल्यू निकाल के पुट करना है। क्यू इज इक्वल टू सी भी, भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये भी आपके पास यहाँ पुट करना है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू, भी के जगह कितना क्यू बाई सी। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट जब करेंगे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ से बोथ साइड इंटीग्रेट होगा तो यहाँ से क्यू बाई सी डी क्यू का इंटीग्रेशन। स्टार्ट में कितना चार्ज था, 0 चार्ज था, सरफेस पर कितना चार्ज था 0, और फाइनली कितना चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू चार्ज लाना था, फाइनली कितना हो गया कैपिटल क्यू। तो लोअर लिमिट 0 देंगे, अपर लिमिट कैपिटल क्यू देंगे। इनिशियली 0 चार्ज था, फाइनली क्यू चार्ज इस पे हो गया। तो यहाँ से हम लोग 1/c, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और ये जो डी क्यू में क्यू है वो वेरिएबल होता है, तो डी क्यू इंटू क्यू, तो यहाँ क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है तो क्यू का पावर क्या हो गया 1 हो गया। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन से बताए तो क्यू का पावर 1 + 1 2, और वही 2 जो पावर में है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होता है। और लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 कैपिटल क्यू, ये 2 को बाहर निकाल दो 1/2c, और क्यू स्क्वायर है यहाँ पे। तो पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, पहले ये अपर लिमिट पुट करो माइनस, फिर क्यू के जगह 0 पुट करो तो कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2c क्यू स्क्वायर हो गया। तो वर्क डन क्यू स्क्वायर बाई 2c आपके पास फॉर्मूला आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही फॉर्मूला हम लोग वर्क डन का कैपेसिटर में हम लोग यूज करेंगे। जब आप लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो यही हम लोग वर्क डन जो आपके पास है, और 0 चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज करने में जो वर्क डन लगता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो वर्क डन आपके पास है ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आपके पास होता है। तो इसी का यूज हम लोग कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। अब इस रिजल्ट को याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन था क्यू स्क्वायर बाई 2c हमने अभी डिराइव किया है। पोटेंशियल एनर्जी का अनदर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं,
क्यू स्क्वायर बाई 2c को Q इज इक्वल टू, देखिए जब Q चार्ज C कैपेसिटेंस, इसको हम V बोल दो, V0 बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो Q इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, C भी। Q इज इक्वल टू हम क्या यूज कर सकते हैं, C भी। तो यहाँ से Q के जगह पे यूज क्या करेंगे, C इंटू V, तो C भी का स्क्वायर डिवाइडेड 2C। अब यहाँ से 1/2C C स्क्वायर V स्क्वायर, तो एक C से एक C कट करोगे, हाफ CB स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप इसको कट किए तो ये, तो हाफ CB स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर चाहें तो हाफ CB इंटू V, और इस CB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q बोल सकते हैं, तो हाफ Q इंटू V यहाँ से भी बोल सकते हैं। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे Q स्क्वायर बाई 2C, तो हाफ Q इंटू Q बाई C, Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, तो Q इंटू Q बाई C जब करोगे तो ये Q बाई C आपके पास Q बाई C क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ से अगर Q बाई C करोगे वो किसको इक्वल होगा, V, तो यहाँ से आपके पास Q बाई C किसके इक्वल, V, तो हाफ QV। दैट इज आपके पास ये जो आपके पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी है Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CB स्क्वायर, हाफ QB, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे कैसे आ रहा है ये तो हम डिराइव किए, ये डिराइव हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग Q इज इक्वल टू CB, V इज इक्वल टू Q बाई C, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। और हम लोग ये फॉर्मूला ये सारे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एज इट इज हम लोग यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है, ये भी कंडक्टर का भी और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम लोग यूज करेंगे। कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर, ये आपके पास बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। दो कंडक्टर को हम लोग सेपरेट करते हैं लार्ज डिस्टेंस पे। एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस C2 है। एक पे चार्ज Q1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V1, C2 कैपेसिटेंस, चार्ज Q2, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल V2। अब यहाँ पे बोलना होगा तो Q1 बराबर क्या बोलोगे, C1 V1, Q2 बराबर क्या बोलोगे, C2 V2। दो कंडक्टर को सेपरेट किए हम लोग लार्ज डिस्टेंस से। ये आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब वायर कनेक्ट हो जाएगा दो कंडक्टर के बीच में तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है, चार्ज फ्लो करने लगेगा आपके पास। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होता है या कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या समझिए। सपोज कीजिए कि Q1 और Q2 का जो सम है वो 100 माइक्रोकूलम है। कितना है बेटा, 100 माइक्रोकूलम है। ये आपके पास 100 माइक्रोकूलम है, Q1 प्लस Q2 का सम। जब वायर को आप कनेक्ट कर देते हो, वायर अभी देखिए डिस्कनेक्ट है, जब वायर को कनेक्ट कर देते हो तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश का सम भी आपके पास 100 माइक्रोकूलम भी आएगा। किसी के पास 30 माइक्रोकूलम होगा तो किसी के पास 70 माइक्रोकूलम होगा, किसी के पास 40 माइक्रोकूलम होगा तो किसी के पास 60 माइक्रोकूलम होगा। अगर Q1 प्लस Q2 100 माइक्रोकूलम था, जब चार्ज फ्लो करने लगेगा कनेक्टिंग वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, जब कनेक्ट वायर कर दोगे उससे, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश का जो सम है वो भी 100 माइक्रोकूलम है। अब बात आता है कि चार्ज कब तक फ्लो करता है। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक का पोटेंशियल V1 था, Q1 चार्ज था, दूसरे पे पोटेंशियल V2 है, चार्ज Q2 है। जब कनेक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आपके पास ये V और ये आपके पास V ना हो जाए। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। लेकिन कैपेसिटेंस अभी भी C1 होगा, इसका कैपेसिटेंस अभी भी C2 होगा।
क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है ना ही चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इसलिए कैपेसिटेंस C1 होगा, इसका भी C2 होगा, जो पहले था वही हो जाएगा। बट V1 V2 यहाँ पे दोनों आपके पास इक्वल हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग Q1 डैश और Q2 डैश होगा। यहाँ हम बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यही चीज हमने यहाँ पे आपको लिखा है कि चार्ज हम लोग 2 कंडक्टर सेपरेट करते हैं लार्ज डिस्टेंस पे और उसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जब 2 कंडक्टर डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होगा तो कंडक्टिंग वायर के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम द वन एट अ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। दिस फ्लो ऑफ चार्ज, ये फ्लो ऑफ चार्ज तब तक कंटिन्यू रहता है देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। Suppose C1, C2 are capacitance of 2 conductor charged to potential V1 and V2 respectively. From conservation of charge आपके पास Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash। तो from conservation of charge Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash। हमने आपको सारा चीज बता दिया है कि चार्ज कब तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा बताइए, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अगर Q1 प्लस Q2 अगर आपके पास 200 माइक्रो कूलम है तो चार्ज जब शेयर होगा तब Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना होगा। अगर ये Q1 प्लस Q2 200 माइक्रो कूलम है तो शेयर होने के बाद कितना होगा 200 माइक्रो कूलम। कभी कभी मेरे साथ बोलिए, आप रूम में बैठ के पढ़ते हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, कहीं बैठ के पढ़ते हो, आप अपने पास लॉज में बैठ के पढ़ रहे हो, कभी कभी बोलते तो मन मन बोलिए, आप अकेले हैं तो बोलिए वहाँ पे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब Q1 क्या लिखोगे, C1 V1 होता है, Q2 क्या होता है C2 V2 होता है, इज इक्वल टू C1 भी Q1 डैश के बराबर, Q2 डैश के बराबर कितना C2 भी। अब यहाँ से भी आपके पास कॉमन आ जाएगा तो C1 प्लस C2 इंटू भी, ये C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया, भी निकालना है। ये जो मल्टीप्लाई है इधर आकर के आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो C1 V1 को हम Q1 बोल रहे हैं, C2 V2 को Q2, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। या फिर ये अगर चार्ज गिवन हो Q1 Q2 तब तो ये यूज करना, अगर C1 V1 C2 V2 गिवन है तब आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास है, कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर। फाइनल चार्ज आपको ईच कंडक्टर पे कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चंस का ये डायग्राम आपके पास है। इनिशियली Q1 चार्ज है, कैपेसिटेंस C1 है। इनिशियली Q2 चार्ज है, कैपेसिटेंस C2 है। अब हम लोग को फाइनल चार्ज कैलकुलेट करना है जब इस वायर को कनेक्ट कर दे। जब वायर को हम कनेक्ट कर देंगे फाइनल चार्ज कंडक्टर पे कितना है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू भी हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, दोनों में भी होगा। भी क्यों होगा, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग भी एज्यूम कर लिए, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 भी, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 भी। यहाँ हमने लिख लिया Q1 डैश इज इक्वल टू C1 भी, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 भी। जब दोनों का रेशियो करोगे तो C1 भी डिवाइडेड C2 भी से भी कैंसिल हो गया, C1 डिवाइडेड C2। तो Q1 डैश रेशियो Q2 डैश जो करोगे वो C1 रेशियो C2 आ जाएगा, C1 रेशियो C2। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब हम लोग अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करेंगे, स्टार्ट में Q1 Q2 था, बाद में जब वायर कनेक्ट हुआ Q1 डैश Q2 डैश से, तो यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है। अब Q1 डैश और Q2 डैश हम लोग को कैलकुलेट करना है। हम लोग को भी नहीं पता है, भी नहीं पता है, बस पता है C1 C2 और Q1 Q2 पता है, C1 C2 Q1 Q2 पता है। इस टर्म में हम लोग को Q1 डैश लिखना है। तो आप जानते हैं
2 का रेशियो और 2 का सम, 3 का रेशियो 3 का सम, कुछ ऐसा हम आपको बताए हुए हैं, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको हम बताएं। तो यहाँ देखिए 2 का रेशियो है, इन्हीं दोनों का सम आपके पास प्रेजेंट है। तो Q1 डैश यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, कई स्टूडेंट बोल देंगे Q1 डैश क्या लिखोगे, Q1 डैश के सामने में C1 है तो C1 डिवाइडेड C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। Q2 डैश क्या लिखोगे, C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं Q1 डैश के सामने में C1 डिवाइडेड C1 प्लस C2, यहाँ Q1 प्लस Q2 आपके पास है। Q2 डैश यहाँ लिखोगे तो C2 और इसके बाद ये सब सेम हो जाएंगे, यहाँ से C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2, ये सभी सेम हो जाएंगे। इसके पीछे का क्या रीजन है, जब Q1 डैश Q2 डैश करोगे अगेन C1 रेशियो C2 आ जाएगा, ये और ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे। तो Q1 डैश रेशियो Q2 डैश करोगे तो वो फिर C1 रेशियो C2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है। इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस करते हैं अभी। ये तो आपके पास एक फॉर्मूला का फॉर्मेट हो गया कि अगर आपके पास C1 C2 Q1 Q2 देगा तो Q1 डैश Q2 डैश निकाल लेना है, क्योंकि V1 V2 आपके पास यहाँ फिलहाल अभी पता नहीं है, इस टर्म में निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर एंड कॉमन पोटेंशियल। यहाँ आपके पास डायग्राम है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपके पास सॉल्यूशंस है। आप खुद से समझ नहीं सकते हैं, सारा चीज़ नोट किया हुआ है, आप खुद से समझिए। IQ लेवल इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा आपका। यहाँ देखिए 6 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम इनिशियल चार्ज है, कैपेसिटेंस आपके पास गिवन है। जब इस वायर को कनेक्ट करेंगे तो फाइनल चार्ज कितना होगा कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कॉमन पोटेंशियल्स कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए, तो कॉमन पोटेंशियल्स का जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दोनों हमने लिखा आपके सामने, इसका यूज करेंगे। इसका यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ V1 V2 आपके पास नहीं पता है, तो C1 V1 C2 V2 का यूज तब करते जब V1 V2 आपके पास पता होता। यहाँ Q1 Q2 पता है इसलिए हमने इसका यूज किया है C1 प्लस C2। अब यहाँ से Q1 आपके पास 6 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम, C1 प्लस C2, यहाँ से 9 माइक्रोकूलम बाय 9 माइक्रोफैराड, मैक्रो से मैक्रो कैंसल, कूलम बाय फैराड, तो पोटेंशियल है तो वो वोल्ट होगा। ऐसे भी देखो ना Q इज इक्वल टू सी भी होता है ना बेटा, तो Q को क्या लिखते हैं चार्ज, SI यूनिट कूलम है, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है फैराड, पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है और वोल्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं कूलम इज इक्वल टू फैराड इंटू वोल्ट। अब यहाँ से आपके पास पोटेंशियल जो आपके पास है कॉमन पोटेंशियल 1 वोल्ट निकल गया। Q1 डैश Q2 डैश का भी जस्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड डिवाइडेड C1 प्लस C2, तो 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड इंटू 6 प्लस 3, तो आपके पास ये से ये कैंसिल हो गया, 9 से 9 तो 3 माइक्रोकूलम। Q2 डैश निकालोगे तो वैसे निकल जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हो कि Q1 डैश निकल गया Q2 डैश निकाले तो आप Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश का भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए 6 प्लस 3 9 माइक्रोकूलम और यहाँ पे आपके पास ये 3 माइक्रोकूलम है, तो ये कितना होगा 6 माइक्रोकूलम, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, दोनों सेम होता है Q1 प्लस Q2। आप इससे निकाल सकते हो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अगर एक पता चल गया तो आप दूसरा ऐसे निकाल सकते हैं, बट हम लोग फॉर्मूला का यूज करना सीखते हैं। आपके पास 2 स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। एक पर चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, दूसरे पे -1 माइक्रोकूलम है। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर इफ दे आर ज्वाइंड बाय कंडक्टिंग वायर।
इस क्वेश्चंस को आप खुद से बनाइए। आप ये सोचिए कि आपके पास चार्ज गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है, तो Q1 डैश Q2 डैश आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। बोलोगे सर कैपेसिटेंस तो गिवन ही नहीं है। बेटा स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 4πε0r होता है। तो आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस गिवन है और चार्ज गिवन है, तो Q1 डैश Q2 डैश नहीं निकाल सकते हैं। C1/C1 + C2 इंटू Q1 + Q2 आप निकाल सकते हो। आप निकालिए, सॉल्यूशन उसके बाद देखना, अटेम्प्ट तो कीजिए आप। देखिए हमने सॉल्यूशन कर दिया है कि C1 = 4πε0r1, यहाँ से R1 के जगह पे 1 था, 1 हम लोग दिए 1 सेंटीमीटर। C2 = 4πε0r2, R2 की जगह 2 हमने पुट कर दिया, यहाँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। Q1 डैश = C1/C1 + C2 इंटू Q1 + Q2, यहाँ से 4πε01 अपॉन 4πε01 प्लस 4πε02, यहाँ से 4πε0 कॉमन लेकर के नीचे से ऊपर वाले को कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 + 2 और 10 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 9 माइक्रोकूलम। यहाँ से आपके पास 3 माइक्रोकूलम हो गया। एज इट इज आप Q2 डैश निकालोगे तो C2/C1 + C2 इंटू Q1 + Q2 6 माइक्रोकूलम। लेकिन अगर Q1 डैश निकल गया है, आप Q2 डैश इस फॉर्मूले का यूज नहीं करके आप यहाँ से निकालना चाहोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो Q1 + Q2 = Q1 डैश + Q2 डैश। Q1 आपके पास 10 माइक्रोकूलम था, Q2 -1 माइक्रोकूलम था, Q1 डैश यहाँ पे कितना आया था 3 माइक्रोकूलम, तो Q2 डैश यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ चार्ज जो हम पुट कर रहे हैं विथ साइन पुट कर रहे हैं, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, विथ साइन आप पुट करोगे अलजेब्रिक सम होता है। अर्थिंग, ये जो सिंबल आपको दिखेगा तो सिंबल ऑफ अर्थिंग होगा। अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, वहां पे आपके पास अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे। अर्थिंग का मतलब होता है किसी भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना, किसी भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना। इट इज प्रोसेस इन विच एनी बॉडी कनेक्टेड टू द अर्थ। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर Q चार्ज है, R इसका रेडियस है, तो इसकी जो पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r है। ये जो पोटेंशियल आया इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। ये भी आपके पास रेडियस भी पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। जब अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो हम लोग माना गया है कि अर्थ जो आपके पास है वो 0 पोटेंशियल पे एज्यूम किया गया है, अर्थ को 0 पोटेंशियल पे एज्यूम किया गया है। तो ये देखो, ये हाई पोटेंशियल है और ये 0 पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। हाई क्यों बोले, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में होगा तो कुछ होगा और 0 से वो ज़्यादा होगा, इसलिए हाई बोल दिया। पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, और करंट में भी इसका यूज करना। आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये जो बॉडी आपके पास है वो हाई पोटेंशियल पे, और अर्थ को 0 पोटेंशियल बोला गया। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अर्थ में चला जाएगा। तो ये जो बॉडी आपके पास है अनचार्ज्ड हो गया, तो इसको हम 0 पोटेंशियल। इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल वो कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो इसलिए अब अगर निगेटिव चार्ज देकर के हम करेंगे तो अब याद रखना, पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, निगेटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। जस्ट अभी हम लिखेंगे, उसको नोट करके याद करना, बोलना है आपको 2 बार 4 बार कि पॉजिटिव चार्ज की हम आपसे पूछे पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कहाँ से कहाँ, तो बोलो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज की टेंडेंसी कहाँ से कहाँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। जस्ट अभी हम बात करेंगे आपको। अब आपके पास
कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो पोटेंशियल है -1/4πε0 Q/r हो गया। तो ये जो आपके पास पोटेंशियल्स है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू आपके पास है, नेगेटिव पोटेंशियल है। जब हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 पोटेंशियल है। तो अब जो निगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल्स पे है और अर्थ आपके पास क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी कहाँ से कहाँ आता है, निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ये निगेटिव है और ये 0 है, तो कौन सा हाई और कौन सा लो? जो आपके पास 0 है, अगर आपके पास -4 है और ये 0 है तो कौन हाई और कौन लो होगा? इसका मतलब ये वाला हाई है और ये आपके पास क्या है, लो है। तो निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आ गया, निगेटिव पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर सारा निगेटिव चार्ज अर्थ में आ जाएगा। तो आपके पास इसके पास कोई चार्ज रहा ही नहीं आपके पास, तो ये कौन सा हो गया, 0 पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे आपके पास कितने हो गए, 0। कैसे 0? जब यहाँ पे पोटेंशियल आपके पास V = 1/4πε0 और Q के जगह कितना हो जाएगा, चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो 0/r, तो 0/समथिंग कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास ये जो कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, 0 पोटेंशियल का हो जाएगा। तो आई होप आपको अर्थिंग समझ में आ गया। मैंने आपको याद करवाया टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, निगेटिव चार्ज का जो टेंडेंसी होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। अभी इसको हम समझाते हैं और इस वर्डिंग को लिखना है, लिख करके 2 बार 4 बार बोल के याद रखना है इसको। मैंने यहां लिख दिया आपको कि टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ देखिए, ये आपके पास एक कंडक्टर है जिस पर +Q1 चार्ज है, R1 उसका रेडियस है, पोटेंशियल मैंने लिखा 1/4πε0 Q1/R1। इसके लिए मैंने लिखा है V2 = 1/4πε0 -Q2/R2। ये माइनस हम यहाँ ले आए, तो यहाँ से -1/4πε0 Q2/R2 आपके पास है। तो ये वाला जो पोटेंशियल्स है वो हाई पोटेंशियल है, ये वाला जो पोटेंशियल्स है ये आपके पास लो पोटेंशियल है। अब हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, ये वाला देखते हैं सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया और ये माइनस इस प्लस को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी कहां से कहां जा रहा है, हाई से लो की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी कहां से कहां जा रहा है, हाई से लो की तरफ आपके पास जा रहा है। लेकिन अगर सपोज करो कि यहां पे अगर हम माइनस चार्ज लें तो ये माइनस चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, और रिपेल करेगा। ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, रिपेल। तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये आपके पास अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस ये दोनों लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां से देखो टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और यहां से नेगेटिव चार्ज क्या में लिखोगे, तो आप लिखोगे टेंडेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज मूव लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब टॉपिक है कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर बोलिए या फिर कंडेंसर बोलिए। कैपेसिटर किसको बोलते हैं समझते हैं। टू कंडक्टर सेपरेटेड वैक्यूम और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल फॉर्म ए कैपेसिटर। टू कंडक्टर को सेपरेट किया जाता है वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक से। तो ये जो अरेंजमेंट आपके पास है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कितना चार्ज होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए।
अब ये जो पूरी कॉम्बिनेशंस है, इस पूरी कॉम्बिनेशंस पे चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया आपके पास। तो टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय वैक्यूम और एनी डाइलेक्ट्रिक विल फॉर्म ए कैपेसिटर। तो टू कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट्स होता है। चार्ज जो कैपेसिटर पे होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट्स होता है। अभी हम आपको लिखेंगे Q इज इक्वल टू C क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और कंडेंसर। अब चार्ज कौन सा, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर का चार्ज होता है। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 आपके पास है। फिर समझते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर किसको कहते हैं। टू कंडक्टर पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, टू कंडक्टर पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सेपरेटेड बाय वैक्यूम, एयर और एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस पूरी अरेंजमेंट को, पूरी कॉम्बिनेशंस को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव चार्ज इस पर है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जिस पर निगेटिव चार्ज है उसे हम बोलते हैं निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर आपके पास बोलते हैं। टू कंडक्टर आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कंडक्टर्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर का जो चार्ज, जैसे इसको पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज होता है वो कैपेसिटर पर चार्ज होता है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं इक्वल के बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जिसको हम C बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं इक्वल के बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जिससे हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बोलते हैं। V1 को हम लोग पोटेंशियल एट पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, V2 को पोटेंशियल एट निगेटिव प्लेट बोलते हैं। और जो Q आपके पास कैपेसिटर पे होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर का चार्ज होता है। अगर कंडक्टर प्लेन होगा, अगर कंडक्टर, ये जो दो कंडक्टर आपके पास था, ये जो दो कंडक्टर अगर ये दोनों प्लेन और पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा, इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। ये जो आपके पास कंडक्टर है अगर प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर होगा, इसे हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये दो कंडक्टर आपके पास सिलिंड्रिकल होगा तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे। अगर ये दो कंडक्टर स्फेरिकल हो जाए तो इसे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे। दो कंडक्टर अगर आपके पास प्लेन है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो कंडक्टर अगर आपके पास स्फेयर है स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे, दो कंडक्टर अगर आपके पास सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हम लोग बोलेंगे। यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। सेल और बैटरी, ये जो सिंबल आपके पास है इसको आप सेल बोलो या फिर बैटरी बोलो। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास 2 टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल, इसको एक टर्मिनल बोले, इसको दूसरा टर्मिनल बोले। ये आपके पास एक टर्मिनल बोले और ये जो आपके पास है दूसरा टर्मिनल बोले। सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास 2 टर्मिनल होता है। एक को बोलते हैं, ये वाला जो बड़ा आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, जो हाई पोटेंशियल पे होता है, और ये वाला जो आपके पास है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, जो लो पोटेंशियल पे होता है। सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास 2 टर्मिनल होता है। एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बोलते हैं जो हाई पोटेंशियल पे होता है, एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल बोलते हैं जो लो पोटेंशियल्स पे होता है। यही चीज़ हमने आपको लिखा है। कभी कभी हम आपके पास सामने में खड़ा होके नहीं तो हम लोग साइड से आपको हम वो चीज़ आपको बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है।
आगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, जब दो प्लेट पैरेलल टू ईच अदर हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाए, इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। टू प्लेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाए, पैरेलल टू ईच अदर हो जाए, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपको एक पे प्लेट पे चार्ज आपके पास यहाँ पे प्लस क्यू हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस हो जाए, दूसरे पे आपके पास माइनस क्यू हो जाए, माइनस क्यू हो जाए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब कैलकुलेट करना होगा, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वहाँ +1 लेते हैं। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ई हम लोग बोलते हैं ई नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये जो ई आपके पास है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर हम लोग निकाल रहे हैं, इनसाइड द कैपेसिटर निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास E1 + E2 सेम डायरेक्शंस में है, तो एक के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 2ε0, दूसरे कारण भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पर है, चार्ज बाय एरिया पर है, तो Q/A होता है। ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, Q/A∈0। अभी हम C का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। V1 - V2 इज इक्वल टू E × D आपके पास होता है। ये भी हम आपको प्रूव करवा देते हैं कि V इज इक्वल टू E × D, ये भी हम आपको प्रूव कर देते हैं। V1 - V2 इज इक्वल टू E × D, और E अभी कितना निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर Q/A∈0 निकाले थे। अभी हम लोग E कितना लिखे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी /ε0 इंटू D लिखे थे, तो ये कितना आया था, Q/A∈0 इंटू D। अब यहाँ से कैपेसिटर पे हम लोग लिखेंगे, तो कौन सा चार्ज लिखोगे, कैपेसिटर पे कौन सा, पॉजिटिव प्लेट या निगेटिव प्लेट। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कितना, +Q इज इक्वल टू C इंटू V1 - V2, और V1 - V2 की जगह कितना निकालें, QD/A∈0। तो Q से Q कैंसिल करोगे, C इंटू D, A∈0 यहाँ आ जाएगा, तो C के साथ D मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर के A∈0/D हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। अभी हम V1 - V2 ED हुआ है, ये फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे डिराइव कर देते हैं। नोट यहाँ हम लिखे हैं कि दो प्लेट्स के बीच में अगर एयर और वैक्यूम आपके पास होगा तो कैपेसिटेंस A∈0/D होगा। अगर दो प्लेट के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग रखते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr और k के बराबर आपके पास है, तो जो कैपेसिटेंस मीडियम का होगा वो A∈0εr/D होगा, वो k टाइम्स इंक्रीज होता है। जब डायलैक्ट्रिक देते हो तो कैपेसिटेंस क्या होता है, k टाइम्स इंक्रीज होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो हम कंडक्टर के लिए प्रूफ किए हैं, Q²/2C ½ CB² ½ QB, वही यूज करेंगे। बट यहाँ भी जो इस केस में होगा वो क्या होगा, V1 - V2 हम इसका यूज करेंगे। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, ये भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये +Q है, ये -Q है। एक प्लेट पर चार्ज +Q है, दूसरे प्लेट पे चार्ज -Q है। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इस फोर्स को ये ऐसे खींचेगा, और ये +Q जो आपके पास है इसको आपके पास F फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट, ये +Q इस माइनस को F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये -Q इस +Q को F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E - Q के कारण बोल दिए, तो एक के कारण कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड 2ε0। इस सिंगल के कारण अगर आपसे बोला जाए कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना इस पॉइंट पे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी
2 एप्सिलॉन नॉट होता है। एक के कारण कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, तो यहाँ Q बाय ए देंगे, Q बाय ए, तो आपके पास ये हुआ। तो इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा ये Q इंटू ई, Q इंटू ई आपके पास होगा। तो Q और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल के कारण कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखोगे आपके पास ये आ गया, यही चीज आपके पास है। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप प्लेट्स एट पर्टिकुलर पोजीशंस। अब एनर्जी डेंसिटी निकालना है कैपेसिटर का। एक प्लेट दूसरे प्लेट को कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया, ये फोर्स, ये प्लेट इसके ऊपर में कितना फोर्स लगाया, ये प्लेट इसके ऊपर में कितना फोर्स लगाया, ये था। अब एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर का निकालते हैं। एनर्जी व वॉल्यूम जो होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी के लिए अभी हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, Q²/2C, Q²/2C, और वॉल्यूम कितना होता है, A और D डिस्टेंस, A और D, AD। तो Q²/2C के जगह कितना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, AD। इस D से आपके पास ये D कैंसल आउट हुआ, 1/2 Q²/A² एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आ गया कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट Q²/A² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ QA एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अगर कर दे तो ये किसके इक्वल है, E के इक्वल है। और ये E कौन सा है बेटा, E कौन सा है, ये E आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर। और ये E कौन सा है, एक प्लेट के कारण होता है वो। और ये E कौन सा है, ये E कौन सा है, ये जो E आप यूज करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर। ये भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है नहीं पूछता है वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले नॉलेज गेन कीजिए। V इज इक्वल टू E इंटू डी हम प्रूव कर रहे हैं आपके पास। Q चार्ज पॉइंट चार्ज है, P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो वहाँ +1 चार्ज लेते हैं। P पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 1/4πε0 Q/d है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट का, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पर हम लोग +1 चार्ज लेते हैं। तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/d² है। यहाँ से हम क्या किए, 1/4πε0 Q/d, और एक D यहाँ पे आपके पास और जाएगा तभी d² होगा। इसके जगह पे हम क्या बोल दिए, V बोल दिए, V/d। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी आपके पास। इसके जगह क्या यूज करोगे, V यूज करेंगे हम, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आज हम डिराइव किए हैं या डिस्कस किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्या कर लोगे, फेयर नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। 1-2 फॉर्मूला जो फोर्स वाला है वो भी हम अभी लिख देते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।